मैं लोकेश कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। हमारा आज का टॉपिक होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के कितने नियम है, प्रतिरोध का कार्य क्या है विद्युत सर्किट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रतिरोध इंग्लिश में हम बात करें तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रति क्षण रोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला। अब रुकावट पैदा करेगा किसके मार्ग में? विद्युत धारा के मार्ग में। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिरोध। या फिर ऐसी हो सकता है कि प्रतिरोध का कार्य क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। एक आदर्श चालक कभी भी नहीं हो सकता है। आदर्श कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है वो कभी भी आदर्श नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीजें हैं आज के जमाने में वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, और मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई न कोई मिस्टेक तो जरूर आएगी। तो कहने का मतलब आदर्श चीज है वो कभी भी नहीं हो सकती है। हम मान सकते हैं बेशक आदर्श, लेकिन आदर्श चीज कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होना भी स्वाभाविक है। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ओम का नियम हमने पढ़ा था V, I और R। तो प्रतिरोध ये वाला हिस्सा था, ये प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? R। और मात्रक होता है, मात्रक वो ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास में, तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? जैसे मान लो कि ये ऑप्शन में आपको ए मीटर मिल सकता है, बी में मिलेगा आपको वोल्ट मीटर, और सी में आपको मिलेगा वही ओम मीटर, और डी में नो, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम मीटर। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हम देखेंगे कि हमको विद्युत धारा का मात्रक भी पूछ सकता है, वोल्टेज का मात्रक भी पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा को एमीटर या एम्पियर मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ऑप्शन में अपन को देखना है कि कौन सा मात्रक किस चीज को मापता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। विद्युत ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध उसको किससे दर्शाया जाता है? प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो क्या होगा? R। उसी तरीके से विद्युत धारा का I होता है और वोल्टेज का V होता है। तो हमको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो हम कहेंगे आंसर में कि R होता है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रतिरोध के 4 नियम है। प्रतिरोध के नियम, रूल्स ऑफ रेजिस्टेंस। पहला नियम है लंबाई के समानुपाती होता है रेजिस्टेंस। पहला नियम क्या है हमारे पास में? लंबाई के समानुपाती रेजिस्टेंस। समानुपात का मतलब होता है कि जितना मान इसका होगा उतना ही इसका होगा। कोई भी जो चालक तार है उसकी लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये कहेंगे हम।
तो लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई जैसे मान लो कि अपन ने 5 बढ़ाई तो 5 ही प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर बढ़ाई तो 6 ही अपने पास में क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। 6 मीटर लंबाई बढ़ाई तो 6 मीटर ही अपने पास में प्रतिरोध बढ़ेगा। ओम मीटर के द्वारा अपन माप लेंगे। फिर सेंटीमीटर में होगा तो ओम सेमी में मापेंगे, इंच में होगा तो ओम इंच में मापेंगे। उसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा। पहला नियम है L समानुपाती R, लंबाई के समानुपाती होता है क्या, प्रतिरोध। दूसरा नियम है हमारे पास में R समानुपाती 1/A। तो ये हो गया एरिया अपने पास में, और एरिया में होता है भाई क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ये हो गया कि जैसे मान लो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते या एरिया बढ़ाते हैं, कोई भी जो चालक तार है उसका एरिया बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है। मतलब मोटाई बढ़ाने पर, जैसे मान लो कि तार की साइज बढ़ाने पर, मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये विलोमानुपाती है। ये चीजें यहाँ होती कि लंबाई के समानुपाती, जिस तरीके से लंबाई के समानुपाती रेजिस्टेंस होता था उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या उल्टा है। यहाँ पे तो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होती है। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा नियम। प्रतिरोध है 1/d², व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जो हमारा प्रतिरोध है वो व्यास के वर्ग, ये स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि व्यास का वर्ग का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे मान लो कि ये 4 गुना बढ़ता है या 2 गुना बढ़ता है, तो वो अपन क्वेश्चन करेंगे जब जाके और अपने समझ में आ जाएगा कि प्रतिरोध है वो किसी भी चालक तार के व्यास के वर्ग के, केवल व्यास के नहीं, व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। वर्ग और लगाना है हमको, तो वर्ग लग रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं चौथा नियम। टेम्परेचर के समानुपाती R, मतलब किसी भी चालक तार का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। चौथा नियम, किसी भी चालक तार का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब अपवाद क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कि चालक तार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुचालक हो गए या अचालक हो गए, अपने पास में अचालक, इंसुलेटर, कुचालक या अचालक, बात एक ही है। अर्धचालक, इनका जो तापमान है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। किसका अपवाद में लिख लेंगे हम, अर्धचालक, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। उसके बाद में हम बोलते हैं कुचालक, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इनका तापमान बढ़ाने पर, अपवाद में क्यों आया कि इनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अपवाद वाली चीजों का। अर्धचालक हो गया, कुचालक हो गया। अब अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और कुचालक में क्या आएगा, पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी बोलते हैं हम लोग, बेकेलाइट, जैसे मान लो स्विच बोर्ड बने होते हैं वो कुचालक की, रबर, ये क्या है, कुचालक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इनका जो तापमान बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध घट जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि चालक धातुओं का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब हम क्वेश्चनों पे आ जाते हैं भाई कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा हमारे पास में। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है
एक चालक तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चालक तार है, उसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले नियम में हमने पढ़ा था है समानुपाती आर, तो लंबाई बढ़ाते हैं हम लोग, तो लंबाई कितनी हो गई 2 गुना, तो प्रतिरोध में कितना हो जाएगा भाई 2 ही गुना हो जाएगा, क्योंकि जितने चालक तार की लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम कह देंगे कि ऑप्शन में किस तरीके से मिलेगा हमको कि 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना, तो हम आंसर में लिखेंगे 2 गुना। कोई भी चालक तार है उसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो लंबाई 2 गुना बढ़ाई जाए तो हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा भाई 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिख देंगे हमें 2 गुना। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो अपन सॉल्यूशन कर देंगे। उसके बाद में हम देखते हैं एक चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसकी लंबाई 2 गुना बढ़ाई जाती है, लंबाई 2 गुना बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है तो उसके प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो उसके प्रतिरोध का मान कितना होगा। एक चालक तार का प्रतिरोध है कितना है 10 ओम में, लंबाई 2 गुना बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा। भाई पहले कितना था 10, पहले 10 था नहीं था। अब लंबाई के समानुपाती क्या होता है रेजिस्टेंस, तो पहले कितना था भाई 10, तो पहले 10 था, ये चीज 10 थी तो ये भी 10 ही होगी ना भाई, क्योंकि जितना मान इसका है उतना इसका भी होगा। अब 2 गुना बढ़ा रहा है तो पहले मान लो कि ये 10 थी तो गुना करेंगे कितने से भाई 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 20 ओम। तो कोई चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, लंबाई 2 गुना बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 20 ओम। अब लंबाई भी 20 ओम 20 हो जाएगा अपने पास 20 मीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं चालक तार का व्यास, तीसरा क्वेश्चन, एक चालक तार का व्यास 2 गुना बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। 2 गुना बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। आर समानुपाती 1/d² होता है, तो व्यास कितना बढ़ा रहा है भाई वो 2 गुना बढ़ा रहा है, तो आर समानुपाती 1/d की जगह पर कितना लिख देंगे 2। अब 2 को कितने करेंगे भाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा भाई 1/4। 1/4। कोई भी जो चालक तार है उसका व्यास 2 गुना बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन करेंगे कि यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ये 1 है तो 1/4 रह जाएगा
प्रतिरोध, अगर व्यास को अपन 2 गुना बढ़ाते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में हमारे पास में आ जाएगा व्यास के वर्ग पर, बी में आ जाएगा लंबाई पर, सी में आ जाएगा तापमान पर, और डी में सभी। तो हमने पढ़ा था R समानुपाती 1/d², तो व्यास के वर्ग पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारे पास में लंबाई पर L समानुपाती R पढ़ा था हमने, लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करेगा, तापमान पर R समानुपाती T। तो कहने का मतलब तीनों चीजों पर हमारा जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। उसके बाद में हम देखते हैं प्रतिरोध कि हमने नियम पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे श्रृंखला क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, कहने का मतलब। तो श्रृंखला, समांतर, मिश्रित और कलर कोडिंग के आधार पर प्रतिरोधों को बांटा गया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.